हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की वीडियो में मैं आपकी प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ फुली सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर की। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एनुअल एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो बच्चों देखो, आपको जो है पेपर का टाइमिंग मिलेगा 3 घंटे और मार्क्स होंगे 80। आपका क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा, ABCD। चारों सेक्शंस कंपलसरी होंगे और आप कोशिश कीजिएगा कि एक क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को इकट्ठे ही अटेम्प्ट करें। तो स्टार्टिंग करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए में 3 अनसीन पैसेजेस फॉर कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, आपको करने होंगे उनमें से कोई 2, और ये क्वेश्चन होगा आपका 10 मार्क्स का। ठीक है, तो पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन एवरी कंट्री पीपल इमेजिन दैट दे आर द बेस्ट एंड द क्लेवरेस्ट एंड द अदर्स आर नॉट सो गुड एज दे आर। हर देश में लोग इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि वे ही सबसे बढ़िया हैं, सबसे ज़्यादा क्लेवर है, चतुर है, और दूसरे लोग इतने अच्छे नहीं हैं जितने कि वे हैं। अब देखो, पैसेज को सॉल्व जो है 2 तरीक़ों से किया जा सकता है। हम पैसेज के एक एक 2 लाइन पढ़ें और साथ ही क्वेश्चंस पे भी नज़र डाल लें। तो मैं वही करवा रही हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपल इमेजिन इन एवरी कंट्री। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट सेंटेंस पर ही बेस्ड है। लोग क्या इमेजिन करते हैं हर देश में? ए ऑप्शन, दैट दे आर द बेस्ट, यस पैसेज में बात कही गई है। बी, दैट दे आर द क्लेवरेस्ट, यस ये भी कही गई है। सी, दैट अदर्स आर नॉट सो गुड एज दे आर, हाँ ये भी कही गई है बात। तो इसका मतलब ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इज राइट। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पर भी नज़र डाल लेते हैं। वॉट डू द फ्रेंच मैन थिंक ऑफ देयर ओन कंट्री। जो फ्रांसीसी लोग हैं वो अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं? तो फ्रेंच मैन की बात हम पढ़ेंगे, देखते हैं, आगे पढ़ते हैं पैसेज को। The Englishman thinks that he and his country are the best. The Frenchman is very proud of France. जो इंग्लिशमैन है वो सोचता है कि वो और उसकी कंट्री बेस्ट है। फ्रेंचमैन जो है उसे फ्रांस पर गर्व है। इसी तरीके से जर्मनी वाले, इटली वाले, वो भी अपने देश के बारे में कुछ कम नहीं सोचते, और बहुत सारे इंडियंस भी यही सोचते हैं कि इंडिया ही दुनिया में ग्रेट कंट्री है। तो फ्रेंचमैन की बात आई है कि उसे फ्रांस पर प्राउड है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे देखें। ऑप्शन ए है दे हेट फ्रांस, नो इट इज़ रॉन्ग। ऑप्शन बी, दे आर प्राउड ऑफ फ्रांस, यस ऑप्शन बी इज़ राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो। व्हाट इज़ द रियलिटी अबाउट ऑल कंट्रीज़। सभी देशों के बारे में क्या रियलिटी है? ठीक है, सभी देशों की बात अब देखते हैं कहाँ पर है, कौन से सेंटेंस में है। हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने इंडियंस वाली बात हो गई है कि इंडियंस भी सोचते हैं कि इंडिया ही ग्रेट कंट्री है। दिस नोशन इज़ रॉन्ग, ये विचार गलत है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू थिंक वेल ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज कंट्री। हर व्यक्ति अपने बारे में, अपने देश के बारे में अच्छा ही सोचना चाहता है। बट रियली देर इज़ नो पर्सन हु हैज़ नॉट गॉट सम गुड एंड सम बैड क्वालिटीज़। लेकिन वास्तविकता क्या होती है कि हर व्यक्ति में कुछ अच्छी और कुछ ही बुरी क्वालिटीज़ होती हैं। इन द सेम वे देर इज़ नो कंट्री विच इज़ नॉट पार्टली गुड एंड पार्टली बैड। जैसे व्यक्ति होते हैं वही बात देशों के ऊपर अप्लाई होती है कि हर देश में थोड़ा सा जो है अच्छी बात होती हैं, थोड़ी बुरी बातें होती हैं। ठीक है, तो कंट्री वाली ही बात आ रही थी क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या रियलिटी है सभी कंट्रीज़ के बारे में? ऑप्शन ए, ऑल कंट्रीज़ आर पार्टली गुड, सभी देश आंशिक रूप से अच्छे होते हैं। बी, सभी देश आंशिक रूप से यानी कि थोड़े से बुरे भी होते हैं। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, नाइदर ए नॉर बी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड वी डू विद बैड कस्टम्स। बुरे जो रीति रिवाज होते हैं हमारे, उनके साथ क्या करना चाहिए? We must take the good wherever we find it and try to remove the bad wherever it may be. इट में बी। तो जो भी अच्छी बातें होती हैं वो हमें रख लेनी चाहिए, जो बुरी हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। वी हैव टू सी व्हाट इज़ गुड इन आवर कस्टम्स एंड ट्राई टू कीप इट। हमें देखना है कि हमारे कस्टम में क्या अच्छी बातें हैं तो उसे हम रख लें। एंड वट एवर इज़ बैड वी हैव टू थ्रो अवे। जो भी बुरी बातें हैं उसे हमने फेंक देना है, रिजेक्ट कर देना है, अपनाना नहीं है। इफ़ वी फाइंड एनीथिंग गुड इन अदर कंट्रीज़ वी शुड सर्टेनली टेक इट। अगर दूसरे देशों में कोई भी बात हमें अच्छी लगती है तो हमें उसे अपना लेना चाहिए। ठीक है, तो बैड कस्टम के बारे में बात आई है कि हमें उन्हें रिजेक्ट करना है, थ्रो अवे करना है।
क्वेश्चन नंबर 4 हमने देखना था कि बैड कस्टम के साथ क्या करना है। ऑप्शन ए, हमें बैड कस्टम जो है स्वीकार नहीं करने चाहिए। ऑप्शन बी, बैड कस्टम्स को रिमूव कर देना चाहिए। ऑप्शन सी, हमें उन्हें रिजेक्ट कर देना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो क्लियर समझ आ रहा होगा बच्चों आपको, ऑप्शन डी इज़ राइट। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स श्योरली और डेफिनेटली, निश्चित रूप से कौन से शब्द का मतलब है ये। ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए सर्टेनली, सर्टेनली होता है निश्चित रूप से, यस ऑप्शन ए इज़ राइट। बाकी ऑप्शंस पे नज़र डालो, अनहैप्पी होता है उदास, कस्टम होता है रीति रिवाज, पार्टली मतलब आंशिक रूप से। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है, एक पैसेज मैंने सॉल्व करवा दिया। दूसरा देखते हैं, ये सारा फटाफट से मैं आपको बताती हूँ। पहले हम पैसेज पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, द बेस्ट फ्रेंड अ मैन हैज़ इन दिस वर्ल्ड मे टर्न अगेंस्ट हिम एंड बिकम हिज एनमी। एक व्यक्ति इस दुनिया में जो है, उसका जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो उसके अगेंस्ट हो सकता है, उसका दुश्मन बन सकता है। दोज हु आर नियरेस्ट एंड डियरेस्ट टू अस, दोज whom वी ट्रस्ट विद आर हैप्पीनेस एंड आर गुड नेम मे बिकम ट्रेटर्स। वे जो हमारे नज़दीकी होते हैं, हमें बहुत प्रिय होते हैं, जिन पर हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो भी गद्दार हो सकते हैं, हमें धोखा दे सकते हैं। दी वन एब्सोल्युटली अनसेल्फिश फ्रेंड दैट मैन कैन हैव इन दिस सेल्फिश वर्ल्ड। एक जो है कंप्लीटली निस्वार्थ फ्रेंड, एक व्यक्ति जो इस स्वार्थी दुनिया में रख सकता है। दी वन दैट नेवर डिजर्ट्स हिम, एक ऐसा फ्रेंड जो उसको कभी भी नहीं छोड़ेगा। दी वन दैट नेवर प्रूव्स अनग्रेटफुल और ट्रेचरस इज हिज डॉग, एक ऐसा फ्रेंड जो कभी भी थैंकलेस नहीं होगा, जो कभी भी धोखेबाज नहीं होगा। एक व्यक्ति का ऐसा फ्रेंड होता है उसका डॉग। अ मैन्स डॉग स्टैंड्स बाय हिम इन प्रोस्पैरिटी एंड इन पॉवर्टी, इन हेल्थ एंड इन सिकनेस। एक व्यक्ति चाहे उसके पास बहुत पैसे हों या गरीब हो, उसकी हेल्थ अच्छी चल रही है, स्वास्थ्य अच्छा है या वो बीमार है, हर कंडीशन में उसका डॉग उसके साथ ही खड़ा रहेगा। ही विल स्लीप ऑन द कोल्ड ग्राउंड वेयर द विंट्री विंड्स ब्लो एंड ही विल किस द हैंड दैट हैज़ नो फूड टू ऑफर इफ़ ओनली ही मे बी बाय हिज मास्टर्स साइड। एक डॉग जो है, जब उसका मालिक उसके साथ होता है तो वो सर्द हवाओं को भी सहन करने के लिए तैयार है। वो सर्दी में भी कोल्ड ग्राउंड पे सोएगा, और अगर मालिक के हाथ में फूड नहीं है तो भी वो अपने मास्टर के हाथ को प्यार करेगा। ठीक है, तो ये पैसेज हो गया डॉग के बारे में। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु इज़ द एब्सोल्युटली अनसेल्फिश फ्रेंड दैट मैन कैन हैव। एक इंसान के पास प्योरली अनसेल्फिश फ्रेंड कौन सा हो सकता है, पैसेज के बेस पर हमें बताना है। वेल्थ, हेल्थ, डॉग, नन ऑफ दीज। बिल्कुल समझ आ गया होगा बच्चों आपको, ऑप्शन सी डॉग इज राइट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट अ डॉग। एक डॉग के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, सच नहीं है, पैसेज पर बेस्ड कहनी है, हमें बतानी है। ऑप्शन ए, अ डॉग स्टैंड्स बाय हिज मास्टर इन ऑल कंडीशंस। एक डॉग अपने मास्टर के साथ हर कंडीशन में खड़ा होता है, बिल्कुल ठीक बात है ये तो। ऑप्शन बी, अ डॉग नेवर डिजर्ट्स हिज मास्टर। यस, ये बात भी बताई गई है पैसेज में कि एक डॉग अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ता। अ डॉग नेवर प्रूव्स अनग्रेटफुल, एक डॉग जो है थैंकलेस महसूस नहीं होता, कभी भी सब प्रूव नहीं होता है। ठीक है, ये भी सही बात है। ऑप्शन डी, अ डॉग ऑलवेज प्रूव्स ट्रेचरस, एक डॉग हमेशा धोखेबाज साबित होता है। नो, ये बात गलत है, तो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3, कौन से शब्द का जो है थैंकफुल का अपोजिट बताना हमने। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द अपोजिट ऑफ द वर्ड थैंकफुल। प्रोस्पेरिटी होता है खुशहाली, सिकनेस होता है बीमारी, पॉवर्टी होता है गरीबी, डी है अनग्रेटफुल थैंकलेस होना, तो ये थैंकफुल का अपोजिट है, सो ऑप्शन डी इज राइट। Question number 4, what will a dog do to the hand of his master when he has no food to offer? एक डॉग जब उसके मालिक के हाथ में कोई भी फूड नहीं हो तो वो मालिक के हाथ को क्या करेगा। He will bite the hand, वो हाथ को काट जाएगा, या फिर हैंड को इग्नोर करेगा, या फिर हैंड को किस करेगा, या फिर ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन सी इज़ राइट। पैसेज को जब हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो हम आंसर्स बड़े आराम से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु मे बिकम ट्रेटर्स, कौन धोखेबाज गद्दार हो सकते हैं। ए, जो हमारे नज़दीकी हैं, बी, जो हमारे बहुत ही प्रिय हैं, सी, जिन पर हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। पैसेज में सारी बातें आई थी ये, सो ऑप्शन डी इज़ राइट। ठीक है, तो पैसेज समझ आने के बाद कोई मुश्किल नहीं आती है।
चलिए जी, अगला पैसेज देखते हैं। पेरेंट्स प्ले अ वाइटल रोल इन प्रिपेयरिंग देयर चाइल्ड टू मेक ए साउंड करियर डिसीजन। माता पिता एक बच्चे को उसके करियर का निर्णय लेने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अब साथ ही साथ क्वेश्चन देख लेते हैं। हु प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग देयर चाइल्ड टू मेक अ साउंड करियर डिसीजन, है ना, बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है, पेरेंट्स। ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन साथ के साथ। हु आर रैंक्ड एज ए नंबर वन इन्फ्लुएंस ओवर देयर चाइल्ड्स करियर चॉइसेस। किसका जो है असर नंबर वन पे माना जाता है बच्चे के करियर चॉइस को के बारे में? टीचर्स का, क्रिकेटर्स का, पेरेंट्स का, नेबर्स का। देखते हैं, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। Several studies indicate that parents are ranked as a number one influence over their child's career choices. तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर भी हो गया है पेरेंट्स, ऑप्शन सी। ठीक है, थर्ड देखो, वेयर शुड द पेरेंट्स नॉट पुश देयर चाइल्ड टू। माता पिता को अपने बच्चों को कहाँ पर पुश नहीं करना चाहिए, धकेलना नहीं चाहिए, किस बात की तरफ? ठीक है, पहले दो सेंटेंस हमने पढ़ लिए, अब हम तीसरा पढ़ते हैं। देर इज़ नो पॉइंट इन पुशिंग द चाइल्ड टूवर्ड्स एन ऑक्यूपेशन फॉर विच ही हैज़ नो एप्टीट्यूड और मोटिवेशन जस्ट बिकॉज इट इज़ पॉपुलर एट ए गिवन टाइम। अब बच्चे को ऐसे जॉब की तरफ, ऐसे ऑक्यूपेशन की तरफ नहीं धकेलना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, सिर्फ ये सोच के कि ये तो बहुत ही पॉपुलर चल रहा है, उसी करियर की तरफ धकेल दो बच्चे को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पेरेंट्स को अपने बच्चों को कहाँ पुश नहीं करना चाहिए? अ करियर फॉर विच ही हैज़ ग्रेट इंटरेस्ट, ऐसा करियर जिसमें बच्चे का बहुत इंटरेस्ट है, या फिर ऐसा करियर जिसमें बच्चे का कोई एप्टीट्यूड नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। यस, ऑप्शन बी इज़ राइट। अभी अभी हमने ये बात पढ़ी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। फॉर whom डज द चाइल्ड्स करियर मैटर। चाइल्ड का करियर किसके लिए महत्व रखता है, किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है? एक बच्चे का करियर उसके लिए तो इम्पोर्टेंट होता ही है, बट पैसेज में देखते हैं कि क्या बात कही गई है। व्हेन वन कम्स टू मेकिंग द डिसीजन अबाउट विच करियर टू एम्बार्क अपॉन, देयर वुड बी सम ऑफ द इश्यूज टू बी रिफ्लेक्टेड अपॉन। जब एक व्यक्ति अपने करियर के बारे में निर्णय लेता है तो बहुत सारी बातें जो है सोचने के लायक होती हैं। द करियर इज़ नॉट जस्ट फॉर हिमसेल्फ बट ऑल्सो फॉर हिज फैमिली, कम्युनिटी एंड कंट्री। करियर से केवल जो है सिर्फ उसका ही नहीं होता, उसके करियर की वैल्यू उसकी फैमिली के लिए, कम्युनिटी के लिए, कंट्री के लिए भी होती है। तो हमें चौथे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। देखते हैं ऑप्शंस, किसके लिए उसका करियर मैटर करता है। ए ऑप्शन कहता है फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, यस ठीक है। बी भी ठीक है, फॉर हिज कम्युनिटी। सी भी ठीक है, फॉर हिज कंट्री। तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज़ राइट। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक बार पैसेज को पूरा पढ़ लेते हैं। वेरियस फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड आर वेदर द जॉब इन क्वेश्चन इज़ अपीलिंग, इंटरेस्टिंग एंड सेटिस्फाइंग। बहुत सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं कि क्या जिस जॉब के बारे में बात की जा रही है वो इंटरेस्टिंग है, बच्चे को सेटिस्फाई कर पा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिकेट, रैंक्ड, इन्फ्लुएंस, वाइटल। वाइटल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, सो ऑप्शन डी इज़ राइट। तो ए सेक्शन खत्म होता है। 3 पैसेज होंगे जिनमें से आपको करने होंगे कोई 2। ठीक है, 10 मार्क्स का हो गया ये। सेक्शन बी है हमारा राइटिंग स्किल, इसमें 2 सेक्शन होंगे, ए और बी। ए में आपके लिए होगी जॉब के लिए एप्लीकेशन या फिर कंप्लेंट के लिए लेटर। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 5 मार्क्स का होगा ये। यू आर ध्रुव और धवनी स्टेइंग एट दिस, एड्रेस दिया हुआ है। एप्लीकेशन लिखनी है किसको? प्रिंसिपल डीएवी प्राइमरी स्कूल अम्बाला। अब देखो बच्चों, जो लेटर का या एप्लीकेशन का मैटर होगा उसी में बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। अगर मान लो किसी बच्चे को मैटर लिखना भी ना आए तो आपने गिव अप नहीं करना है, क्योंकि जो यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं केवल उन्हीं को फॉलो करके आप जो है थोड़े बहुत मार्क्स इसमें ले सकते हैं, छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन। जैसे देखो, आपका एड्रेस दिया हुआ है कि आप ध्रुव हैं या ध्वनि हैं, आपका एड्रेस है 200 सर्कुलर रोड अम्बाला, तो हमने स्टार्टिंग वहीं से करनी है। जो भी राइटर है, जो लेटर लिखने वाला है, सबसे पहले उसका एड्रेस आता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको आंसर में 200 सर्कुलर रोड अम्बाला, फिर आपने डेट डालनी है। ठीक है,
अब डेट डालने में भी कई बच्चे जो है वर्ड ही लिख देते हैं ये डेट, और फिर उसके बाद जैसे आप नोटबुक में लिखते हैं, नो, वो तरीका गलत होता है। आप यही इसी तरीके से आप डेट लिखेंगे, ठीक है। नंबर 1 ये बात हो गई। नंबर 2 है जिसको आपने एप्लीकेशन या लेटर लिखना है, किसको लिखना है यहाँ पे, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल DAV प्राइमरी स्कूल अम्बाला, ठीक है। तो ये देखो एक लाइन छोड़ के आप लिख लेंगे द प्रिंसिपल DAV प्राइमरी स्कूल अम्बाला। अब देखो सब्जेक्ट किस बारे में लिखना है आपने, इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ए नर्सरी टीचर इन दैट स्कूल। उस स्कूल में नर्सरी टीचर की पोस्ट है, उसके लिए आपने एप्लीकेशन लिखनी है। तो सब्जेक्ट लिखा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए नर्सरी टीचर, फिर आप अपना सब्जेक्ट मैटर लिखेंगे, सर दिस इज़ विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द हिंदू डेटेड दिस, ठीक है। पहले आप बताएंगे कि आपने जो है स्कूल की तरफ से द हिंदू में इस तारीख को एक एडवर्टीजमेंट दिया गया था, उसके रेफरेंस में आप क्या कहना चाहते हैं, आई हियर बाय विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सरी टीचर इन योर डेप्यूटेड स्कूल, ठीक है। आपने वो बता दिया। फिर आप अपनी थोड़ा सा जो है क्या स्किल है आपके अंदर, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या खास बात है आपकी पर्सनैलिटी की, वो बताएंगे। आई विश टू पॉइंट आउट दैट आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 years ऑफ हैंडलिंग टाइनी टोट्स, कि आप जो है छोटे बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है आपके पास 5 साल का, इंग्लिश अच्छे बोल लेते हैं, कंप्यूटर भी अच्छे से ऑपरेट करना आता है। इफ़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई कैन प्रूव माई वर्थ, अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपनी वर्थ साबित कर सकता हूँ या सकती हूँ। प्लीज़ फाइंड इनक्लोज्ड माई बायोडाटा एंड टेस्टिमोनियल्स फॉर योर रेफरेंस। आप साथ में बता देते हैं कि आपने अपना रिज्यूमे दे रखा है, बायोडाटा दे रखा है, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, वो सारा कुछ डिटेल आप दे देंगे, ठीक है। इसे मैंने चॉइस में दिया है। Suppose you are Manish Chauhan, the sports secretary of ABC Model School, New Delhi. Write a letter of complaint to Champion Sports, address Sara for supplying defective sports good. अब देखो पहला मैंने क्या बताया कि जो लेटर को लिखने वाला है उसका एड्रेस, ठीक है, दिया हुआ ना ये ABC मॉडल स्कूल न्यू दिल्ली। फिर डेट लिखी आपने, फिर एक लाइन छोड़ के किसके पास लेटर लिखना है, चैम्पियन स्पोर्ट्स 225 फतेहपुरी दिल्ली, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, आप शिकायत कर रहे हैं कि जो माल भेजा गया है वो डैमेज्ड है, डिफेक्टिव है, ठीक है सर। फिर आप जो है रेफरेंस देंगे, प्लीज़ रेफर टू योर इनवॉइस नंबर दिस डेटेड दिस, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट द स्पोर्ट्स मटेरियल हैज़ रीच्ड अस इन वेरी बैड कंडीशन। मुझे ये इन्फॉर्म करते बड़ा खेद हो रहा है कि जो मटेरियल आया है वो बड़ी बैड कंडीशन में पहुंचा है। 2 बैडमिंटन रैकेट हैं, क्रिकेट बैट्स हैं, वॉलीबॉल है, हॉकी बॉल्स हैं, इनमें से काफ़ी सारे आइटम्स जो हैं टूटे हुए हैं। ऐसा लगता है कि पैकिंग डिपार्टमेंट ने बड़ी केयरलेसनेस दिखाई है, तो डैमेज्ड गुड्स को जल्दी से जल्दी रिप्लेस कर दें, और पेमेंट तभी होगी जब सारा माल जो है प्रॉपर कंडीशन में आ जाएगा। योर्स फेथफुली मनीष चौहान, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स का होगा, जॉब के लिए एप्लीकेशन या फिर कोई कंप्लेंट वाला लेटर। ये आपके सिलेबस में क्वेश्चन पेपर पैटर्न में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए जी, इसका B सेक्शन होगा जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एडवर्टीजमेंट, पैराग्राफ, मैसेज राइटिंग, नोटिस, आर्टिकल, ठीक है। तो कुछ भी कोई भी टॉपिक आ सकता है। मैंने यहाँ पर आपके लिए लिया है एडवर्टीजमेंट। आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको अपनी होंडा सिटी कार के लिए पर्सनल ड्राइवर चाहिए, तो सिचुएशन वैकेंट का हो गया ये एडवर्टीजमेंट। रिक्वायर्ड एन एक्सपीरियंस ड्राइवर फॉर ए बिजनेसमैन्स पर्सनल कार होंडा सिटी। आपको क्या चाहिए, किस चीज़ के लिए चाहिए, आप फिर उस कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, एक्सीडेंट का रिकॉर्ड ना हो, सैलरी कितनी देंगे, कितने दिन के अंदर वो अप्लाई कर दे, कहाँ पे, अपना एड्रेस भी देंगे, ठीक है। पोस्ट बॉक्स नंबर दे दिया इसमें आपने। चलिए जी, आगे मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है आपको नोटिस। यू आर संजय और संजना, हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ सनलाइट पब्लिक स्कूल अम्बाला। आपका स्कूल एक डिबेट कंपटीशन करने वाला है। टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल वैल्यूज़, तो नोटिस लिखना है। तो देखो सबसे पहले स्कूल का नाम लिख दिया, सनलाइट पब्लिक स्कूल, फिर नोटिस, ठीक है, साइड में डेट हो जाएगी, फिर डिबेट कॉम्पिटिशन। सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारा स्कूल डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने वाला है। टॉपिक दे दिया आपने, और इस तरीके से आप अलग से लिख दीजिएगा वेन्यू क्या है, कहाँ पे होगा कंपटीशन, किस डेट को होगा, टाइम क्या होगा। तो इससे बड़ा इफेक्टिव दिखाई देगा आपका नोटिस। फिर लास्ट में लाइन लिखनी है आपने कि जो भी इंटरेस्टेड हैं वो अपने नाम दे दें, किसको दे दें, कितनी तारीख तक दे दें। नोटिस में यही बात बतानी होती है। तो कुछ कॉमन सेंटेंसेस हैं, इन्हीं को आप फ्रेम कर सकते हैं, इन्हीं को जो है रिपीट कर सकते हैं।
आपने क्या करना, कोई कंपटीशन जैसे जो भी इवेंट होगा उसका नाम बदल दीजिए, बस बाकी लाइंस सेम रहेंगी। और फिर लास्ट में ये डालना मत भूलिएगा कि कोई भी डिटेल के लिए जिसने नीचे साइन किए हुए अंडर साइन ने उससे कांटेक्ट करें, ठीक है। किसकी तरफ से था नोटिस, संजना हेड गर्ल। तो ठीक है, ये भी हो गया आपका 5 मार्क्स का। तो बी सेक्शन भी हो गया 10 मार्क्स का। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से सीख पा रहे होंगे। सेक्शन सी होगा 12 मार्क्स का, बहुत ही वैल्यूएबल। ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन पेपर पैटर्न में मैंने आपको सारा सिलेबस दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी 6 टॉपिक आएंगे, ठीक है। और उन 6 टॉपिक्स में से हर टॉपिक के 3-3 सेंटेंस होंगे, आपको करने होंगे कोई भी 2। तो सलाह यही रहेगी कि सभी सेंटेंसेस को करके आना, कोई भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। रिस्क नहीं लेना, हमने कोई भी गलत हो जाए तो हमने नंबर नहीं कटवाने हैं, राइट। चलो, ए सेक्शन है टेंस पर बेस्ड। वी जनरली वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर। ये जो एक फैक्ट है कि सर्दियों में जो है वूलन क्लोथ्स ही डाले जाते हैं, ठीक है। जनरली भी आ गया है, तो क्या सारे हिंट मिल रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा। तो आंसर होगा वी जनरली वेयर, ठीक है। सेकंड देखो, ब्लैंक यू एवर रीड एनी प्ले ऑफ शेक्सपियर। एवर आ गया है तो हिंट मिल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हैव यू एवर रेड एनी प्ले ऑफ शेक्सपियर। नेक्स्ट, ब्लैंक यू कम हियर एवरी संडे। क्या तुम यहाँ पे हर संडे को आते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया फिर से, डू यू कम हियर एवरी संडे। ग्रामर के सभी टॉपिक्स मैंने अलग से डिटेल में सारे रूल्स बताए हुए हैं, प्रैक्टिस करवाई हुई है। एमसीक्यूज़ वाली वीडियोस भी हैं, टेस्ट भी दिए हुए हैं आपको, तो सारी वीडियोस को अच्छे से देखना। बी है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। एक्टिव पैसिव वॉइस आ गए। कैन यू स्पीक हिंदी। आंसर विल बी कैन हिंदी बी स्पोकन बाय यू। Second, he aimed at the bird was aimed at by him. Third, Hina has painted the wall has been painted by Hina. C है articles, copper is a useful metal. यह साउंड है यूजफुल में, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आएगा। सेकेंड, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को कंपेयर किया गया है शेक्सपियर से, तो द आएगा। थर्ड में आई गॉट ए 1 रुपी नॉट इन द स्ट्रीट, क्योंकि 1 में वह साउंड है जो कि कॉन्सोनेंट है, ठीक है। मॉडल्स, ए जज मस्ट बी अपराइट। जज जो है क्या है, शुड और मस्ट में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जज के लिए तो कंपल्सरी अपराइट होना। नेक्स्ट, देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट ब्लैंक रेन टुडे। आसमान में बादल हैं तो संभावना कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, तो मे आएगा। नेक्स्ट, दुआ दी जा रही है, मे गॉड ब्लेस यू विद लॉन्ग लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। द बस ओवरटर्न्ड ब्लैंक, नन वॉज इंजर्ड। बस पलट गई लेकिन किसी को भी चोट नहीं लगी, बट, ठीक है। नेक्स्ट, टेल मी ब्लैंक यू गेव माई बुक। मुझे बताओ तुमने मेरी बुक किसको दी है, whom you gave my book. थर्ड, ही फेल्ड ब्लैंक ही डिड नॉट वर्क हार्ड। वो फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी, तो बिकॉज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। प्रेफर के साथ टू लगता है। सेकेंड, ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस। रिकवरी होना फ्रॉम इलनेस। नेक्स्ट है सीनियर जूनियर, उनके साथ हमेशा टू आता है। मृदा इज सीनियर टू मी, ठीक है। तो ये 12 नंबर की ग्रामर हो गई है। अगला भी स्कोरिंग पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसमें होगा बिहाइव की बुक से 3 पैसेज आएंगे और उसमें से करने होंगे आपको कोई 2। ये क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का है। चलो देखो फटाफट से पढ़ लेते हैं। मार्जी वो स्कॉर्नफुल स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्जी बड़ा नफरत महसूस करती है स्कूल से कि स्कूल के बारे में क्या लिखा जाए, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्जी हमेशा ही स्कूल से नफरत करती थी, लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही कर रही थी, क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर उसको लगातार टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे, और वो भी ज्योग्राफी में, और उसकी परफॉर्मेंस बुरी होती जा रही थी। तो मदर ने जो है काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया कि क्या प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम विच चैप्टर हैज़ द पैसेज बीन टेकन। अब सबसे पहले देखो हर चैप्टर के टाइटल को याद करो, राइटर का नाम याद करो, ऐसे ही पोएम्स का टाइटल, पोएट के नेम, ये सारा कुछ आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है कौन से चैप्टर से लिया गया है पैसेज। आंसर है द फन दे हैड, और राइटर है इसके आइजैक एसिमोव।
सेकंड है व्हाट डिड मार्जी थिंक अबाउट स्कूल, मार्जी स्कूल के बारे में क्या सोचती थी, शी हेटेड स्कूल, वो स्कूल से नफरत करती थी। थर्ड, कौन से सब्जेक्ट में उसके मैकेनिकल टीचर उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे, आंसर इज ज्योग्राफी। फोर्थ, हु सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, किसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया, मार्जी की मदर ने। नेक्स्ट, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कॉन्टेम्पचुअस, नफरत वाला, ठीक है, स्कॉर्नफुल। चलिए अगला पढ़ते हैं। दे अपसेट सोल्ट ओवर एवरीथिंग, उन्होंने हर जगह नमक बिखेर दिया। और बटर की तो क्या बात कहूँ, मैंने कभी दो आदमियों को 1 और 2 पेंस की कीमत वाले बटर के लिए ऐसे करते नहीं देखा। जॉर्ज ने जो है बटर को स्लीपर से उतारा, फिर कैटल में डालने की कोशिश की, बट कैटल में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं पा रहा था, जो चीज़ अंदर है वो बाहर नहीं निकल पा रही है। फिर उन्होंने लास्ट में इसको स्क्रैप किया और चेयर के ऊपर रख दिया। चेयर पर रखने के बाद हैरिस बटर के ऊपर बैठ गया एंड इट स्टक टू हिम, बटर उसको चिपक गया और उसके बाद वो सारे रूम में बटर को ढूंढते रहे। चैप्टर है पैकिंग, राइटर हैं जेरोम के जेरोम। whom डज द वर्ड दे रेफर टू, दे से स्टार्टिंग होती है ना, दे अपसेट, ठीक है, तो ये दे कौन है, ये हैं जॉर्ज और हैरिस। थर्ड है व्हाट डिड जॉर्ज गेट ऑफ हिज स्लीपर, स्लीपर से क्या चीज़ उसने उतारी, बटर। फोर्थ, वेयर डिड दे पुट द बटर एंड वॉट हैपन्ड आफ्टरवर्ड्स, उन्होंने बटर को कहाँ रख दिया और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने चेयर पे रख दिया बटर को और उसके बाद हैरिस उस चेयर के ऊपर बैठ गया। क्वेश्चन नंबर 5, वॉट वर दे लुकिंग फॉर ऑल ओवर द रूम, वे पूरे रूम में किस चीज़ की तलाश कर रहे थे, वे तलाश कर रहे थे बटर की, दे वर लुकिंग फॉर द बटर ऑल ओवर द रूम। तो पैसे जाएंगे 3, करने होंगे आपको कोई 2। फ्रेंड्स हैड कंजेक्चर्ड दैट द bear वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, दोस्तों ने अंदाज़ा लगाया था कि भालू तो उसको नहीं पहचानेगा, किसको, राइटर की वाइफ को। मैंने भी यही सोचा था, बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, बाबा सो हर एंड रिकग्नाइज्ड हर, लेकिन अभी वो बाबा की केज से कुछ गज दूर थी, लेकिन जो है बाबा ने उसको पहचान लिया, वो खुशी से चिल्लाया, वो भी उसकी तरफ दौड़ी और जो है बाबा ने क्या किया, खुशी खुशी में अपने सिर के बल खड़ा हो गया और अगले 3 घंटों तक वो पिंजरे में ही रही। उसे उसको टी, लेमनेड, केक्स, आइसक्रीम और पता नहीं क्या क्या दिया। उसके बाद क्लोजिंग टाइम आ गया और हमें जाना था। चैप्टर का नाम द बॉन्ड ऑफ लव, राइटर हैं केनेथ एंडरसन। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड बाबा डू ऑन रिकग्नाइजिंग दी ऑथर्स वाइफ, बाबा ने क्या किया ऑथर की वाइफ को पहचानने के बाद, ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस, ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट। थर्ड है whom डज द वर्ड बाबा रेफर टू हेयर, यहाँ पे बाबा किसको कहा गया है, बाबा कहा गया है ऑथर के पेट स्लॉथ बेयर को। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ लॉन्ग डिड द ऑथर्स वाइफ रिमेन विद बाबा, ऑथर की वाइफ बाबा के साथ कितने लंबे समय तक रही केज में, 3 घंटे तक। पांचवा, फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज गेस्ट, आंसर इज कंजेक्चर्ड, कंजेक्चर्ड का मतलब होता है अंदाजा लगाना, ठीक है। तो चलिए पहुंच गए हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा अभी हाइव की बुक से, चॉइस होगी और क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। मैंने यहाँ पर लिया क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्जी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी द फन दे हैड, उनके टीचर्स के बारे में बताना है, स्कूल रूम्स के बारे में बताना है, द फन दे हैड से है। अब बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस में आंसर बनाया मैंने आपके लिए। मार्जी और टॉमी के मैकेनिकल टीचर्स हैं, दे डू नॉट नीड गो आउटसाइड देयर हाउस टू गेट एजुकेशन, उनको पढ़ने के लिए अपने घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, बिकॉज देयर टीचर्स आर प्लेस्ड इन वन ऑफ द रूम्स ऑफ देयर हाउस, उनके टीचर तो उनके हाउस के एक कमरे में ही हैं। दे अपीयर ऑन देयर टेलीविजन स्क्रीन ऑन फिक्स टाइम पे टीचर्स आ जाते हैं टेलीविजन स्क्रीन पे, वे टैली बुक से पढ़ते हैं, वे होमवर्क भी डिफरेंट वे में करते हैं। और मार्जी को नफरत है स्लॉट से, जहाँ पे उसे अपना होमवर्क रखना पड़ता है। शी थिंक्स दैट द ओल्ड स्कूल्स मस्ट हैव बीन फन बिकॉज ऑल द किड्स यूज टू लर्न टुगेदर इन देयर क्लासरूम्स, उसे लगता है कि अरे पुराने स्कूल्स जो होते थे उनमें कितना मज़ा आता होगा, क्योंकि वहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठे पढ़ते थे, सब जो है इंजॉय करना, हंसना, चीखना सब कुछ एक साथ होता था। इसलिए उसको लगता है कि उनके इंडिविजुअल स्कूल से ओल्ड स्कूल्स बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, ऑफ द 3 जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस, हु डू यू थिंक इज़ द बेस्ट और वर्स्ट पैकर, सपोर्ट योर आंसर विद डिटेल्स। तो आंसर है जॉर्ज, जेरोम, हैरिस, तीनों डिसाइड करते कि हॉलीडे पे जाना है। नन ऑफ देम इज़ ए गुड पैकर, तीनों में से कोई भी अच्छा पैकर नहीं है। क्यों, कारण क्या है, दे आर कन्फ्यूज्ड, दे डू नॉट नो व्हाट इज़ टू बी प्लेस्ड एंड वेयर, उनको पता ही नहीं कि क्या सामान रखना है, कहाँ रखना है। ऑथर को बैग को अनपैक करना पड़ता है बार बार टू फाइंड हिज टूथब्रश, फिर उसको टूथब्रश अपने बूट में मिलता है।
हाउएवर ही डज नॉट ब्रेक एनीथिंग। लेकिन चलो कोई चीज़ तोड़ता तो नहीं है जॉर्ज और हैरिस की तरह, क्योंकि वो कैसे करते हैं स्टार्टिंग विद ब्रेकिंग ए कप। सबसे पहले तो कप तोड़ देते हैं। दे मेक ए लॉट ऑफ हार्म टू मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं वो। तीनों में से हैरिस वर्स्ट पैकर है। जॉर्ज ट्रेड्स ऑन द बटर, हैरिस सिट्स ऑन इट, तो बटर वाली एपिसोड बता दी हमने। दस ऑल ऑफ दैम क्रिएट ए chaos इन द रूम, तो तीनों ही डिसऑर्डर क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद बच्चों आएगा क्वेश्चन नंबर 6, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। ठीक है, 2-2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन करने होंगे, चॉइस होगी इसमें। बीहाइव के चैप्टर्स पर बेस्ड होगा ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिया मैंने, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट शहनाई स्कूल इन द यूएसए। ये भी बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस लिए मैंने, आप इजीली याद कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह खान लव्ड इंडिया वेरी मच, ही कुड नॉट लिव अवे फ्रॉम द गंगा एंड द सिटी ऑफ बनारस। बिस्मिल्लाह खान इंडिया से बहुत प्यार करते थे, वो तो इमेजिन ही नहीं कर सकते थे कि गंगा नदी से दूर, बनारस से दूर वो कहीं रह सकते हैं। इसीलिए उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो यूएसए में शहनाई स्कूल नहीं खोलेंगे। सेकेंड, वॉट काइंड ऑफ ए वूमन डज द राइटर वॉन्ट टू मैरी। राइटर किस तरीके की औरत से शादी करना चाहते हैं। द राइटर वॉन्ट्स टू मैरी अ वूमन डॉक्टर विद अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस। राइटर चाहते हैं कि डॉक्टर हो, वूमन अच्छी सी प्रैक्टिस कर रखी हो, वूमन शुड बी रिच, रिच भी होनी चाहिए, फैट भी होनी चाहिए। ये चैप्टर थोड़ा ह्यूमरस है, इसमें बात आ रही है कि द वूमन शुड बी फैट, ताकि वो उसके पीछे भाग नहीं पाए। जब भी राइटर कोई गलती करे तो उनकी वाइफ उनके पीछे भाग ना पाए। थर्ड, वाई डिड अब्दुल कलाम वॉन्ट टू लीव रामेश्वरम। कलाम रामेश्वरम को क्यों छोड़ना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू लीव रामेश्वरम टू स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। अब उनको पढ़ाई के लिए आगे जाना था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, इसीलिए वो रामेश्वरम छोड़ना चाहते थे। मदर थोड़ी सी हेजिटेट कर रही थी, बट फादर गेव हिज परमिशन हैप्पीली। लेकिन फादर ने बड़ी खुशी से परमिशन दे दी। नेक्स्ट है, नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। ऑथर ने काठमांडू में कौन से 2 टेम्पल्स को विजिट किया। द पशुपतिनाथ टेम्पल एंड द बोधनाथ स्तूपा। नेक्स्ट, वाई डज द इंट्रूडर से दे कांट हैंग मी ट्वाइस। इंट्रूडर क्यों कहता है कि वे मुझे 2 बार नहीं लटका सकते। इंट्रूडर ने एक मर्डर तो पहले ही किया हुआ है, अब वो पकड़ा जाता है तो उसे क्या इस क्राइम के लिए हैंग किया जाएगा। फिर दूसरा प्लानिंग क्या है, जिराड को मारने की, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो दोबारा मर्डर करेगा तो कोई 2 बार फांसी पे थोड़ी ना लटका सकते हैं, इसलिए वो कहता है दे कांट हैंग मी ट्वाइस। ठीक है, 2-2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 होगा, पोइट्री में से 2 स्टैंजाज आएंगे, आपको करना होगा कोई एक, और ये क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। पढ़ते हैं, ही वॉन्ट टू वॉट यू टेल हिम। वो काम नहीं करेगा जो तुम उसको कहोगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली। तो आइए हम स्ट्रॉन्ग होम्स बनाएं, दरवाजों को फर्मली बंद करें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट। हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, दिल को स्ट्रॉन्ग बनाएं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। ये सारे काम कर लो, हवा जो है वायु देवता हमारे मित्र बन जाएंगे। नेम द पोएम एंड द पोएट, विंड बाय सुब्रमण्या भारती। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट आस्क पीपल टू डू। पोएट लोगों को क्या करने के लिए बोलते हैं। पोएट कहते हैं कि अपने होम को स्ट्रॉन्ग बना लो, अपने हार्ट को फर्म बना लो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन विल द विन गॉड बिकम आवर फ्रेंड। विन गॉड हमारे फ्रेंड कब बनेंगे, व्हेन वी आर स्ट्रॉन्ग, जब हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फोर्थ, विल द विन गॉड डू व्हाट वी टेल हिम। क्या विन गॉड वो करेंगे जो हम उनको कहेंगे। आंसर इज नो, ही विल नेवर फॉलो आवर रिक्वेस्ट। नहीं, वो हमारी रिक्वेस्ट को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। 5वां, हाउ शुड वी कीप आवर हार्ट। हमें अपने दिल को कैसा बनाना है। वी शुड कीप आवर हार्ट स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडफास्ट। हमें अपना दिल स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए। नेक्स्ट चॉइस में है, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट टू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट। केवल हैकिंग और चॉपिंग से कुछ नहीं होगा। ब्लीडिंग बैक वापस से हील कर जाएगी, रिकवरी हो जाएगी, और ग्राउंड के पास से ग्रीन ट्विग्स वापस से उगाएंगी। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द पोएम एंड द पोएट। पोएम है ऑन किलिंग ए ट्री और पोएट है जीव पटेल। सेकेंड, व्हाट विल हैपन टू द ब्लीडिंग बाग। जो खून बहती हुई बाग के साथ क्या होगा। दे विल हील सून, जल्दी ही उनके घाव भर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल राइज फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड। ग्राउंड के क्लोज से क्या चीज़ उगाएंगी। आंसर इज ग्रीन ट्विग्स। फोर्थ, व्हाट अलोन कैन नॉट किल ए ट्री। क्या चीज़ अकेले पेड़ को नहीं मार सकती। आंसर इज हैकिंग एंड चॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स द सेम एज रिकवर। आंसर इज हील, रिकवरी होना। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये 5 मार्क्स का होगा।
what is the central idea of the poem the road not taken, और write the summary of the poem no men are foreign। तो बच्चों देखो, पोएट्री की तो एक वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, सभी पोएम की समरी दी हुई है, थीम है, सेंट्रल आइडिया है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने सारे बताए हुए हैं, तो आप उस वीडियो में से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ये 2-2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन करने होंगे, तो पोएट्री सेक्शन आप इस वीडियो की हेल्प से करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आपके टोटल क्वेश्चंस आएंगे इस पेपर में 11। ठीक है, तो देखते हैं। मैंने लिया यहाँ पर क्वेश्चन, राइट द समरी ऑफ द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। 5 मार्क्स का होगा ये। बहुत सिंपल सेंटेंसेस दिए हैं, देखो। दिस स्टोरी इज अबाउट ए प्रिंस हु ऑलवेज रिमेन्ड हैप्पी। ये कहानी एक प्रिंस के बारे में है जो हमेशा ही खुश रहता था, तो इसलिए पीपल उनको कहते थे हैप्पी प्रिंस। उनका जो है डेथ के बाद स्टैचू बनाया गया। स्टैचू कवर्ड था गोल्ड से, वैल्यूएबल स्टोन से। द प्रिंस कुड सी द सफरिंग्स ऑफ द पीपल इन द सिटी। ही वॉन्टेड टू हेल्प दैम बट ही वॉज अनेबल टू मूव। अब राजकुमार ने क्या किया, अपने शहर के लोगों के दुख देखे, वो उनकी हेल्प करना चाहता था, बट ही वॉज अनेबल टू मूव। आगे देखिए। One day a little swallow landed on his statue. The prince asked him to distribute the gold leaves and other stones to help the poor people. अब प्रिंस ने जो है लिटिल स्वॉलो को बोला कि तुम पुअर पीपल की हेल्प करो, और बर्ड ने प्रिंस के रिक्वेस्ट को फॉलो किया। बट आफ्टर सम डेज द बर्ड डाइड ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड। कुछ दिनों के बाद जब स्नोफॉल हो गया तो बर्ड जो है ठंड की वजह से मर गया। द स्टैचू वॉज ऑल्सो पुल्ड डाउन। द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वॉलो वर चोजन टू लिव इन पैराडाइज बाय गॉड। 2 कीमती चीज़ें बताई गई इस कहानी में। एक तो हैप्पी प्रिंस का लेडन हार्ट, और दूसरा डेड स्वॉलो, जिसको भगवान ने चुना कि वो भगवान के साथ पैराडाइज में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको हाफ ईयरली में दिया हुआ है, फिर भी आप देखो स्क्रीन पे देख सकते हैं इसका आंसर। डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ बैरमन सेव्ड जॉन्सीज लाइफ। ये 5 नंबर का होगा। और अब हम पहुंच गए हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अटेम्प्ट एनी 4। 2-2 नंबर के क्वेश्चन करने होंगे आपको 4। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिया मैंने, व्हाट थिंग्स डज द चाइल्ड वांट टू बाय इन द फेयर, व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। कौन कौन सी चीज़ें बच्चा मेले से खरीदना चाहता है लेकिन आंसर की वेट ही नहीं करता, आगे चलता जाता है। द बॉय वॉन्ट्स टू बाय बर्फी, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर फ्लावर्स एंड बलून्स। लड़का चाहता है बर्फी खाना, गुलमोहर फूलों की माला लेना, कलरफुल गुब्बारे लेने हैं। बट ही नोज दैट हिज पेरेंट्स विल नॉट बाय दीज थिंग्स फॉर हिम। लेकिन उसे पता है कि मम्मी पापा कोई भी चीज़ नहीं खरीद के देने वाले। सो ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। नेक्स्ट है, इन वॉट वे इज ईश्वरन एन असेट टू महिंद्रा। ईश्वरन एक असेट है महिंद्रा के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने मास्टर की जो है फुल डिवोशन के साथ सेवा करता है, उसके लिए फूड बनाता है, उसके क्लोथ्स धोता है, और साथ ही रात में उसके साथ चैटिंग भी करता है। नेक्स्ट है, हु इज़ द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग। राजा के अकॉर्डिंग असली अपराधी कौन है। वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, लेकिन वो फिर भी सजा से बच जाता है, कारण क्या है। राजा कहता है कि रिच मैन रिस्पॉन्सिबल है, जो उसके फादर ने क्राइम किया है, तो असली दोषी है रिच मैन, इसलिए ऑर्डर दिए जाते हैं। ही इज़ ऑर्डर टू बी हैंग्ड, लेकिन पनिशमेंट से बच जाता है बिकॉज ही इज़ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक। क्योंकि फांसी का जो फंदा बनाया जाता है उस पर वो सही जो है सूट नहीं करता है, वो बहुत ज़्यादा पतला है, तो इस तरीके से वो पनिशमेंट से बच जाता है। नेक्स्ट, वॉट डज द ऑथर नोटिस ऑन संडे आफ्टरनून, वॉट इज़ हिज मदर्स रिएक्शन। संडे आफ्टरनून को क्या होता है, क्या नोटिस करते हैं ऑथर, और मदर का क्या रिएक्शन होता है। वन संडे आफ्टरनून द ऑथर फाइंड्स स्मोक पॉरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। एक संडे आफ्टरनून ऑथर देखते हैं सीलिंग में से धुआं आते हुए। वो और उसकी मदर जो है बाहर भागते हैं अपनी लाइफ को बचाने के लिए, लेकिन मदर वापस आती है और एक बॉक्स जो है उठा के लाती हैं वापस से, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर से वो दोबारा जाती हैं और चीज़ें इकट्ठी करने के लिए। And now comes the last question. Has Lashkov become a beggar by circumstance or by choice? क्या परिस्थितियों की वजह से लश्कोफ बैगर बना है या अपनी चॉइस से। एक्चुअली क्या है, लश्कोफ एक शराबी है और उसको जॉब से निकाल दिया जाता है इसी आदत की वजह से। दूसरी बात, बड़ा लेज़ी है, कहीं जॉब नहीं मिल रही है शराब पीने की आदत की वजह से, अब मेहनत नहीं करना चाहता है। सो ही चूजेस टू बी अ
बैगर। तो ये पोर्शन होगा आपका जिसमें 4 क्वेश्चन करने हैं 8 मार्क्स का। तो इस तरीके से हमने कर ली है तैयारी 80 मार्क्स की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर कर लिए, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा ये भी आपको पता लग गया। तो अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। और जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।